देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। विकास दुबे भाग गया, विकास दुबे पकड़ा गया, विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे की स्टोरी खत्म। उसका जो साम्राज्य था वो पतन की ओर। क्या समझते आप? क्या ये चीज सिर्फ विकास दुबे तक ही सीमित थी? नहीं, कभी नहीं। विकास दुबे एक सामाजिक बीमारी थी, एक सामाजिक नासूर था, और वो हर समाज में फैला हुआ है, हर गांव में फैला हुआ है। और फैलाने वाले इसी प्रकार के नेता और इसी प्रकार की पुलिस। क्योंकि खादी और खाकी का जब मिलन होता है तो आतंक पैदा होता है। इस देश का कोई भी क्रिमिनल बगैर पुलिस और बगैर नेताओं के आशीर्वाद से कभी पनपता नहीं है। अरे विकास दुबे तो सिर्फ एक बिकरू गांव का एक छोटा सा मोहरा था, जिसने अपने कम उम्र में अपराध करने चालू कर दिए थे। और उसके अपराध एक ट्रायल बेस पे नेताओं को पसंद आ रहे थे। और जब नेताओं को पसंद आ रहे थे उसके ट्रायल बेस के क्राइम, तो नेताओं ने उसको आशीर्वाद दे के बड़ा किया। और जब नेता आशीर्वाद देते हैं, बड़ा करते हैं, तो पुलिस भी उसका उपयोग करना आरंभ कर लेती है। और वो धीरे धीरे ऐसे एक नामचीन अपराधी हो जाता है, तो वो पुलिस का दुरुपयोग करने लगता है। ठीक ऐसे में विकास दुबे भी उस महामारी का नाम था जिसने समाज में बहुत सी गंदगी फैलाई। उसने अपने घर से लगाकर सगे संबंधी, परिवार, नाना के घर, दादा के घर, किसी को नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ वो एक मुद्रा राक्षस बन गया था। उसे हर हाल में पैसे चाहिए थे, भले वो गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो। हर जगह उसका शेयर होता था। हर चीज को वो सीधी बात को भी उल्टी करके वो क्राइम में बदल देता था। और एक दहशत का माहौल था। उसका नाम था विकास दुबे। लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ एक सामाजिक बुराई का, सामाजिक बीमारी का, एक छोटे से गांव में रहने वाला विकास दुबे जब इतना बड़ा अपना साम्राज्य बना लेता है, जिसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई देती है, जिसकी पहुंच दिल्ली तक होती है, कि वो राजनीतिक समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। और हर नेता जब इलेक्शन में उसका उपयोग करके दुरुपयोग बनाया उन्होंने, तब ये बात समझ में आती है कि कोई भी क्रिमिनल माँ की कोख से जन्म नहीं लेता है। उसको बनाने वाले अपने ही समाज के कुछ लोग होते हैं। कि विकास दुबे एक छोटे से घर में रहने वाला, वो इतना बड़ा घर जमीन हड़प कर लेता है। 9 बीघे की जमीन रखने वाला विकास दुबे 200 से 250 बीघा जमीन बना लेता है, करोड़ों रुपए बना लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उपयोग में रखता है। पैसा आया कहां से? देशवासियों, मेरा आपसे यही कहना है कि एक गांव से अगर पनपता है तो वो बगैर किसी आशीर्वाद के नहीं पनपता है। और वो आशीर्वाद देने वाले सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नेता होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती है, जो अपने स्वार्थ के खातिर इलेक्शन में ऐसे मोहरों का उपयोग करते हैं। भले वो कोई भी पार्टी हो। उसके जीवन में सब पार्टियों का नाम आया है लगभग, क्योंकि इस पार्टियों का चुनाव में वोट लाने वाला एक एजेंट के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। और अपनी जीत के बाद आम की गुठली के जैसे उसको साइड में कर देते थे। निश्चित बात है, वो भी इंसान से शैतान बनने जा रहा था। उसके मन में भी खुन्नस पैदा हो रही थी और वो नेताओं को दुश्मन मानने लग गया था। और ऐसे में उसने कुछ नेताओं की मौत भी की थी। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। वो 52 या 55 साल की उम्र में मारा गया है, तो आप अनुमान लगा दीजिए कम से कम उसने 30 से 35 साल के लंबे पीरियड में उसने अपराध का अपना जीवन चलाया है। और जब एक गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे से गांव में
बिकरू गांव में, जिसकी आबादी कोई ज्यादा नहीं है, वहां रहकर एक आदमी क्रिमिनल बनकर इतने पैसे कमा लेता है, तो दूसरे लोगों को ये संदेश जाता है, ये गलत संदेश जाता है कि एक आदमी ईमानदारी से, मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं कर सकता है वो गांव में रहकर। लेकिन अगर एक क्रिमिनल बनता है, वो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है। मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि विकास दुबे एक सामाजिक बीमारी था, एक सामाजिक एक संदेश बन गया है कि अगर आप क्राइम करोगे तो आप पैसे वाले हो जाओगे, लेकिन ये गलत है। और उसका हश्र जो हुआ वो आपको मालूम है। एक गांव की ये स्टोरी है, एक बिकरू गांव की स्टोरी है, जहाँ विकास दुबे नाम का इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाला एक अपराधी पैदा होता है। आप अनुमान लगा लीजिए इस भारत के कितने हजार गांव हैं, और हर हजार गांव में कोई न कोई तो विकास दुबे होगा। वो अपनी दहशत का आलम क्या करता होगा, क्या लोगों के साथ वो व्यवहार करता होगा, क्या बहन बेटियों के साथ वो गलत व्यवहार करता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी सामाजिक बीमारियों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। हालांकि भगवान महाकाल के दरवाजे पे जाकर उसने ये दस्तक देने की कोशिश की कि बाबा मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन इधर रौद्र रूप में योगी वो सब समझते थे कि हम भी गोरखनाथ के अनुयायी हैं और हम गलत नहीं होने देंगे। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्मानुसार उसको सजा दी गई और उसी का हाल ऐसा ही हुआ था। आप ऊंची जाति हो या भक्त हो, ऐसे में आपकी जान नहीं बच सकती है। ईश्वर आपको सजा देता है, आपके कर्मों के अनुसार देता है। और यही कारण था कि विकास दुबे आज मुठभेड़ में मारा गया। देशवासियों, इस देश के बड़े बड़े चैनल सुबह से इस बात में लगे हुए हैं, इस बात को कुरेदने में लगे हुए हैं कि कहाँ पुलिस की गलती हुई है, क्या ये फर्जी एनकाउंटर तो नहीं है। वो भूल गए एक बार कि 8 पुलिस वालों को उसने मारा है, उससे पहले भी लोगों का मर्डर किया है उसने, और कितने लोग उनसे परेशान थे, वो सब भूल गए। वो सब बस यही ढूंढ रहे थे कहाँ गलती मिले, ये एनकाउंटर गलत तो नहीं है। हमने ये देखा उसके हाथ खुले हुए थे, वो इतना बड़ा दुर्दंड अपराधी था, उसके हाथ कैसे खुले हुए थे, उसके साथ इतने बड़े बड़े कमांडो थे, फिर उसके हाथ में पिस्तौल कैसे आई, उसके पैरों में रॉड डाली हुई थी, वो कैसे भाग के गया, इतनी दूर कैसे भाग के गया, पुलिस से कैसे बच के गया, उसके सीने में कैसे गोलियां लगी, 3 गोलियां लगी, एक गोली उसके हाथ में लगी। ये सब क्या हुआ, ये कुछ शक आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी टीआरपी के लिए ऐसे मुद्दे काम के नहीं होते, उल्टी आपकी इज्जत खराब होती है। और आपने जिस प्रकार का भी चित्रण किया है अपने चैनल के माध्यम से, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की पत्रकारिता अच्छी नहीं है। वो कोई साधु नहीं था, कोई महात्मा नहीं था, कोई देश का बहुत बड़ा नेता नहीं था जिस बारे में आप इस प्रकार की नेगेटिव बातें कर रहे हो। आप देखिए, उसके पूरा जीवन को देखिए, और जिस प्रकार से भी उसने 8 पुलिस वालों को मारा और कितनों को घायल किया, वो आज भी बेचारे बिस्तर पर इलाज करवा रहे हैं। आप सोचिए उस बात को। और किसी भी पुलिस को बदनाम होने में कोई मजा नहीं आता होगा। और वो इतना दुर्दांत, इतना जघन्य अपराध करने वाला दुबे, जो 1400 किलोमीटर 6 दिन में घूमता रहा, इधर से उधर, उसकी पहुंच का अनुमान लगाइए। और वो गाड़ियों में घूमता रहा, इच्छा अनुसार घूमता रहा, बिंदास वो मंदिर में घूम रहा है। आप उसकी सातिर दिमागी, उस सातिर बदमाशी और सातिर कांटेक्ट का आप अनुमान तो लगाइए। फिर आप कम से कम ये बोलिए कि हाँ ये फर्जी एनकाउंटर है या असली एनकाउंटर है या जो कुछ भी है। आपकी सोच सिर्फ इसमें ही हो रही थी कि कहाँ गलती पकड़े, कहाँ योगी की सरकार बदनाम हो, कहाँ पुलिस बदनाम हो। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि जिंदा कैसे पकड़ा गया, और आज बोल रहे हैं कि मारा कैसे गया है। अरे कुछ तो अपना धर्म रखो। आप भारत में रहते हो, भारत के समाजों के आप नुमाइंदे हो और समाज का चित्रण करने वाले लोग हो। आपको बातें ऐसी करने की जरूरत क्या थी? अरे वो दरिंदा था, अगर जिस दिन पहले दिन ही मिल गया होता तो उसका भी यही हसरा होता, दूसरे दिन मिला होता तो भी यही हसरा होता। लेकिन वो 6 दिन 7 दिन बाहर घूमता रहा ताकि उसके बीच में कौन सहायता करने वाले, कौन से लोग हैं जो ऐसे अपराधियों को
1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पार करवाते हैं और उज्जैन पहुंचा देते हैं। बात दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। और हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना धर्म निभाइए और धर्म निभाते हुए भले कुछ भी बीच में आ जाए, ये सामाजिक बीमारी को खत्म कीजिए। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो अपनी बैसाखियों पे चलते हुए उस बैसाखियों को सीढ़ी समझकर इस समाज में अपराध का ग्राफ आगे बढ़ाते रहते हैं, और वो ये समझ बैठते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कानून के बड़े हाथ होते हैं और कानून ने बता दिया कि अगर तुम एक अपराध करोगे 4 गोलियां खाओगे। देशवासियों, विकास दुबे को इंसान नहीं था, उसको तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन विकास दुबे एक सामाजिक बीमारी थी और ये बीमारी कैसे पनपती है इसका हमको पता लगाना है, और वो लगेगा। और योगी जी से हमारी यही विनती है कि जो भी कड़िया है, ये विकास दुबे तो चलो एक मोहरा बन गया है, एक अध्याय जुड़ गया है, लेकिन इसके अलावा हजारों लोग ऐसे क्रिमिनल है, लाखों लोग क्रिमिनल है जो अभी भी गांव लेवल गली गली के मोहल्ले पे अपने दादा बने हुए हैं, गली गली के बहन बेटियों को परेशान करने वाले हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनको पता कीजिए, उनको बाहर निकालिए, ताकि इस दुनिया में एक राम राज्य स्थापित हो सके। और एक विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठा है, वो पूरे देश का ख्याल रख रहा है और पूरे देश के हर गांव तक उनकी नजर है। और इस प्रकार के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कुचला जाएगा, खत्म किया जाएगा। ये एक सामाजिक बीमारी है और ये हर समाज में फैली हुई है। ऐसे क्रिमिनलों को पुलिस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लास्ट में एक बात और कहता हूं कि उन भेड़ियों को, उन विभीषणों को, उन बदमाश एजेंटों को जो ऐसे अपराधियों के लिए काम करते हैं और अपराधियों को सूचना देते हैं पुलिस महकमे की और पुलिस वालों को मरवा देते हैं, ऐसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक प्रकार की शिक्षा और सबक दूसरे लोगों के लिए तैयार करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए, ताकि कोई पुलिस वाला अपने कर्तव्य के साथ गलत न कर सके। विकास दुबे मारा गया और इस विकास दुबे ने 6-7 दिन में भारत और चीन के बीच होने वाला युद्ध या युद्ध की बातें सब भुला दी। क्या समझते हैं इसे आप? वो आप पर छोड़ता हूं। देशवासियों, कोरोना काल चल रहा है, कुछ खबरें और भी आ रही है। बहुत से स्टेट में जीवन सामान्य हो रहा है, लेकिन हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थिति अच्छी नहीं है और ऐसे में अभी भी लॉकडाउन है 31 जुलाई तक। हम लोग घर में हैं, जिस किसी रूप में भी है, बिंदास हैं, घर में जीने की कोशिश करें, अच्छे ढंग से अच्छे हैं। लेकिन बस अब यही दिल की इच्छा है कि जल्द से जल्द अपने ऑफिस जाए, अपनी दुकान जाए, अपने कार्यालय जाए, अपने कामों पे जाए। जीवन की जो धारा है उसमें बहना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पे मास्क लगाइए, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।